प्रिया और रिया नाम की दो बहनें रहती थी। प्रिया बहुत ही सुंदर और फैशनेबल लड़की थी, वहीं रिया थोड़ी सांवली और बहुत ही सिंपल लड़की थी। एक दिन रिया के लिए एक रिश्ता आता है। अरे बहन जी, लड़की को तो बुलवाइए। तभी प्रिया और रिया दोनों एक साथ चाय और नाश्ता लेकर आती है। अरे वाह, लड़की तो बहुत ही प्यारी है, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे रिया बेटा, जरा मुंह तो मीठा करवा सकता और पैर छुआ अपने होने वाले सास ससुर के। रिया अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूने जाती है तो अचानक निर्मला उठ खड़ी होती है। अरे अरे, यह क्या कर रही हो तुम? मैंने इसे नहीं, प्रिया को पसंद किया है। अरे पर हमने तो आपको रिया के लिए बुलवाया था, आप प्रिया को कैसे? मुझे तो प्रिया ही पसंद है। आपको क्या लगता है मैं ऐसी काली कलयुटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी? जी नहीं। निर्मला प्रिया को कंगन पहना देती है। अच्छा तो इजाजत दीजिए। रिया उदास मन से अपने माँ पिताजी की तरफ देखती है। मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है, पर आप सबको तो बस मेरी शादी की ही पड़ी होती है। अब उन्हें प्रिया पसंद आ गई है तो आप प्रिया की शादी क्यों नहीं करवा देते? और हाँ, इसके बाद मेरी शादी की अगर घर पे बात भी किसी ने की ना तो मैं गंगा मैया में डूब के अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और प्रिया भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। क्या करें, करवा दें प्रिया की शादी? अजी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, करवा देते हैं। वैसे भी इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। अब बस बहुत हो गया, रोज रोज का शादी ब्याह का चक्कर नहीं करनी। अब मुझे शादी किसी झमेले में नहीं पड़ना। अब बस मुझे अपना सपना पूरा करना है। और हाँ, इनमें से तो किसी पर भी बोझ नहीं बनूंगी, अपनी मेहनत से रेस्टोरेंट खोलूंगी। प्रिया अपने माँ पिताजी की बात सुन लेती है और अपनी शादी को लेकर सपने सजाने लगती है। कुछ ही दिनों बाद वो लोग प्रिया की शादी करवा देते हैं। रिया की तो शादी करवा दी, अब रिया के लिए भी फिर से कोई रिश्ता ढूंढो। इसे मैंने कितने बार कहा है कि कुछ लेप लगा लिया कर, पर मेरी तो सुनती ही नहीं। इसके रंग रूप को देखकर कोई भी इससे शादी नहीं करना चाहता। रंग रूप सांवली है तो क्या हुआ, सभी काम में कुशल है मेरी बिटिया। आज नहीं तो कल रिश्ता आ ही जाएगा ना, और ना आए तो ना सही, मेरी बिटिया मेरे पर कोई बोझ नहीं है। तभी रिया कुछ पैम्फलेट्स लेकर वहाँ आती है। अरे ये क्या कागज लेकर आई है? ये मेरे नए बिजनेस की पैम्फलेट्स हैं। क्या बिजनेस? तो अब तो बिजनेस करेगी? हाँ, और नहीं तो क्या। मैंने आप सबसे पहले ही कह दिया था कि मुझे इन शादी ब्याह के झंझटों में नहीं पड़ना। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे। अब मैं अपनी एक छोटी सी दुकान की शुरुआत करूंगी, कल ओपनिंग है, आ जाना। हे भगवान, अभी लड़की ना जाने क्या करने वाली है। यह बात प्रिया को भी पता चल जाती है। माँ, मैंने सुना है रिया दीदी कोई ठेला खोल रही है, क्या ये सच है? हाँ बेटा। अरे ये दीदी पागल तो नहीं हो गई? जरा मेरे बारे में तो सोच लेती, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल वालों के सामने। एक तो पहले ही वो इसे पसंद नहीं करते और ऊपर से ये ठेला। भगवान, कहीं मती तो नहीं मारेगी गई ना इसकी। अब क्या करूं बेटी, मेरी सुने तब ना। इस दीदी को तो हर बार महान बनने का भूत सवार है। बचपन से लेकर आज तक हर बात में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। अगले दिन रिया के ठेले की ओपनिंग होती है। संजना और संदीप, प्रिया और गांव के बहुत से लोग वहां पहुंच जाते। मैंने तो सोचा था कोई बड़ी दुकान होगी, यहाँ आकर देखा तो ठेला। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। रिया को थोड़ा बुरा लगता है। अरे ठेला हो या बड़ी दुकान, स्वाद तो व्यंजन का होना चाहिए, नहीं तो बड़ी दुकान भी कोई मायने नहीं रखती। हाँ हाँ, बात तो सही कह रहे हो, पर रिया बेटी, अब हमें अपने हाथ कुछ खिलाओ तो सही। अरे हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। फिर रिया वहाँ आए सभी लोगों को अपने हाथों से बनी जलेबियाँ खिलाती है। अरे वाह बेटी, जलेबी तुमने तो जो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। बड़ा मजा आ रहा है, बिल्कुल बहुत करारी जलेबी बनाई है तुमने। अब तो मुफ्त की चीज अच्छी लगेगी ना। कुछ दिनों में ही रिया का ठेला बहुत अच्छे से चलने लगता है और फेमस होने लगता है, पर प्रिया उसकी सफलता से जलने लगती है।
इस दीदी को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है। अभी मैं इसके ऊपर काटती हूँ। प्रिया एक दवाई की शीशी को देखकर, अगर मैंने इन जलेबियों में इसे मिला दिया तो जो भी इन्हें खाएगा बीमार पड़ जाएगा। फिर शर्त के मारे ये अपना ठेला ही बंद कर देगी। अरे दीदी कैसी हो? यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलते चले। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत सही समय पर आई है। मैं अभी खाना खाने ही वाली थी, तू यहाँ थोड़ी देर रुक, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। क्यों ना ये शीशी मैं दीदी के खाने में मिला दूं? हाँ, तब तो बहुत थोड़े दिन में तो उठ ही नहीं पाएगी। अब देखते हैं ये जलेबियां किसके पेट पे जाती है। अरे वाह, एक तीर से दो शिकार। खाने में मिला दिया तो दीदी बीमार और जलेबी खाने वाला भी बीमार। अरे दीदी आप पहले खाना खा लीजिए। मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। देर कुछ नहीं, खाना खा लो फिर काम करती रहना। क्या बात है, आज तो मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। रिया टिफिन खोलती है। आज तो माँ ने तेरी पसंद का खाना बनाया है, चला जा तू भी खा ले। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? जब से तेरी शादी हुई है तब से हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना ही नहीं खाया। आज तो मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला कर ही रहूंगी। और जबरदस्ती प्रिया के मुंह में खाना ठूस देती है। तभी प्रिया के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। अरे दीदी अब मुझे चलना होगा। अरे पर अभी तो तूने बस एक ही पूरन पोली खाई है, ऐसे में तू सूख के काटा हो जाएगी। नहीं नहीं दीदी, मैंने और खा लिया तो मैं सीधा स्वर्ग सिधार जाऊंगी, मुझे जाने दो। और वो वहाँ से भाग जाती है। इसे क्या हो गया? तभी एक कुत्ता आकर उसके टिफिन को जूठा कर देता है। ये लो, आज तो खाना खाना किस्मत में ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं। वो फिर उठकर ठेले के पास खड़ी हो जाती है, घड़ी को देखकर। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी जलेबियां लेने आएगा, और माँ ने भी जल्दी बुलाया था। एक काम करती हूँ, सब पैक करके अब सीधे घर चलती हूँ। तभी ठेले के सामने निर्मला आकर खड़ी हो जाती है। रिया बेटी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलती चलूं। आज सबको मेरी याद आ रही है, क्या बात है? अभी अभी तो प्रिया भी यहाँ पर आई थी। वैसे अच्छा किया। वैसे तो इतनी खास जलेबियां बनाती तो नहीं है, पर वो क्या है ना, आज राहुल के बाबूजी को जलेबियां खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा अब क्यों ना तेरे ठेले से ही लेती चलूं। इसी बहाने तू भी पैसे कमा लेगी। रिया सारी पैक की हुई जलेबियां निर्मला को दे देती है। कितने पैसे हुए? अब खैर जितने भी हुए बाद में देती हूँ। और बिना पैसे दिए चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। ये नहीं सुधरेंगे कभी। तभी रिया के ठेले पर एक आदमी आ जाता है। मैंने तुम्हारी जलेबियों का बहुत नाम सुना था। अरे भाई साहब, पर अभी तो जलेबी बची ही नहीं, मैं तो घर जा रही थी। नहीं नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मेरे बेटे की शादी है, तो मैं बस उसी के लिए आर्डर देने आया हूँ। या कुछ एडवांस है, बाकी शादी वाले दिन मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके यहाँ समय पर जलेबियाँ भिजवा दूंगी। पापा पापा। अरे क्या हुआ बिटिया, इतना क्यों चहक रही हैं? अरे पापा, बात ही कुछ ऐसी है, अगर आप सुनोगे तो खुश हो जाओगे, खुशी से उछल पड़ोगे। पापा, मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल गया। अरे वाह, यह तो सच में बहुत खुशी की बात है। तू बस यही करती रहना, और आप इसके शादी के बारे में कुछ मत सोचना, उम्र निकलती जा रही है इसकी। रिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रिया के ठेले पर एक लड़का आता है। जी एक प्लेट जलेबी लगाइए। अब तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, और मेरे छोटे से ठेले पर जलेबी खाने आए हैं। ठेला छोटा सा है तो क्या हुआ, स्वाद बड़ा होना चाहिए। रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे जलेबी दे देती है। वाह, आपकी जलेबियाँ तो जितना सुना था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट निकली। थैंक यू। वैसे आपका आगे क्या क्या प्लान है? मेरा मतलब है कि सिर्फ जलेबियाँ ही बनानी है या आगे कुछ और भी सोचे हैं? वैसे सोचा तो बहुत कुछ है, पर आपको इससे क्या? और रिया अपनी जलेबियाँ बनाने में व्यस्त हो जाती है। रात को प्रिया अपने घर पहुँचती है। अरे प्रिया बेटी, तू आ गई? बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है। आज मैं जी भर कर सोऊंगी। अपनी सास से कहकर आई हूँ
कि 10-12 दिन अपने घर पर ही रहूंगी। अरे हाँ, बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। रिया उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन प्रिया उसे नजरअंदाज करके कमरे में चली जाती है। पापा, आपको बड़े ऑर्डर के बारे में बताया था ना, तो वहाँ पर आज शादी है, हम सबको इनवाइट किया है, तो आज शाम को हमें चलना है। आप सब शादी एंजॉय कीजिए, मैं अपने जलेबिया के स्टॉल में जाकर जलेबियां बनाती हूँ। तभी रिया और सभी काम करते हुए आदमियों को उनके जिसके यहाँ शादी थी वह आदमी बुला लेता है। तभी मौका देखकर कोई रिया की जलेबियों में कुछ मिला देता है। थोड़ी देर बाद जब रिया अपने स्टॉल पर वापस आती है और जलेबियां बनाने लगती है, तो उसकी जलेबियां बहुत ही ज्यादा मीठी हो जाती है। इतनी मीठी कैसे हो गई? अब मैं इनका क्या करूँ? सारे मेहमान भी आने लगे हैं। तभी रिया के परिवार वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे बेटी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। फिर रिया संदीप को सारी बातें बताती है। यह सुनकर प्रिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पापा, अब मैं क्या करूँ? थोड़ी देर में सभी मेहमान आने वाले हैं, और अगर ऐसी जलेबियां मैंने मेहमानों को दी तो मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। थोड़ी देर बाद जिस आदमी ने रिया को ऑर्डर दिया था वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अरे बेटा, जलेबियां तैयार हो गई है क्या? उस सर, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। मैंने जलेबी रबड़ी बनाई है। अरे वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां हैं। सभी शादी में आए हुए लोग रिया की रबड़ी जलेबी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत तारीफें करते हैं। रात को सब अपने घर चले जाते हैं। पापा, अच्छा हुआ आपने मुझे ये आइडिया दे दिया, नहीं तो क्या करती मैं। अरे मेरी बेटी इतनी मेहनत करती है तो मैं क्या उसके लिए इतना सा काम नहीं कर सकता? पर मैंने तो चाशनी बराबर ही ली थी, पर पता नहीं कैसे जलेबियां खराब हो गई। बताओ क्यों किया तुमने यह सब? क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसकी चाशनी में शक्कर डालते हुए देखा था। बताओ क्यों किया तुमने यह सब? अपनी बेटी की ही दुश्मनी क्यों बनी हुई हो? अच्छा जी, मैं अपनी बेटी की दुश्मन बनी हूँ, या तुमने प्रिया के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा? बचपन से लेकर आज तक बस दिन भर रिया 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 लट लगाए रहते हो। अरे कैसी माँ हो तुम? मेरे लिए प्रिया और रिया दोनों बराबर हैं। कैसी माँ? अरे मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। परेशान हो गई हूँ इससे मैं। पर से इसका रंग भी इतना पक्का है, कोई शादी करने के लिए हाँ नहीं करता। अगर ये यहाँ से चली जाए तो बला टले मेरे सर से। रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रिया, रिया बिटिया। संदीप दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता और एक चिट्ठी मिलती है। संजना, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई। क्या? दीदी भाग गई? बकवास बंद कर अपनी। वहीं दूसरी तरफ रिया उदास होकर रोड पर चल रही थी। अचानक एक गाड़ी से टकरा जाती है और वह बेहोश हो जाती है। गाड़ी में वही रवि नाम का लड़का था जो रिया के ठेले पर आया था। रवि उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। माँ, यहाँ वही लड़की है जो जलेबी का ठेला लगाती थी और सच में इसके हाथों में जादू है। तभी रिया को होश आ जाता है। तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्यों बचाया मुझे? अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं बोलते। रिया रवि की माँ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उन दोनों को वह सारी बातें बताती है। तब से रिया रवि के घर पर रहने लगती है। अब रिया बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रिया रवि के घर पर एक बड़े से रेस्टोरेंट का फोटो देखती है। रिया, अब तो तुम ठीक भी हो गई हो, तो क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में कुक की जॉब करोगी? क्या मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट की कुक? हाँ, मैंने जब से तुम्हारे हाथों का जलेबियाँ खाई है ना, मैं तो तुम्हारा फैन ही हो गया।
इसलिए मैं तुम्हें तभी बोलने वाला था कि लेकिन तुम घर चली गई और कुछ दिनों से तुम मुझे दिखाई भी नहीं दी। ठीक है। और फिर रिया रवि के रेस्टोरेंट पर काम करने लगती है और अपने हाथों से रबड़ी जलेबी और भी बहुत सारी डिशेस बनाती है और बहुत जल्द ही रवि के रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है। एक दिन जब रवि और रिया रेस्टोरेंट से घर की तरफ जा रहे थे तब एक जगह बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। अरे रवि रुको रुको, और वो दोनों जाकर वहां पर देखते हैं तो सड़क पर संजना बेहोश पड़ी हुई थी। माँ क्या हुआ आपको? रवि और रिया दोनों ही संजना को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी संदीप और प्रिया भी अस्पताल पहुंच जाते हैं और रिया को संजना को खून देते हुए देखकर कैसी हो तुम? तुम्हारा बहुत ही ज्यादा खून बहा था। तुम्हें 4-5 खून की बोतल चढ़ी है और तुम्हें पता है कि तुम्हें खून किसने दिया? प्रिया इधर आ, मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? इसने नहीं, तुम्हारी बड़ी बेटी ने। क्या बड़ी बेटी? हाँ, तुम्हें खून रिया ने दिया है। आज रिया की वजह से तुम्हारी जान बची पाई है। अगर वह वक्त पर तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाती और तुम्हें खून नहीं देती तो तुम कब का नर्क सिधार जाती, क्योंकि स्वर्ग जाने के लक्षण तो तुम्हारे हैं ना। संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, कितना भला बुरा कहा। बड़े माफी नहीं मांगते माँ, मुझे भी माफ कर दो दीदी। अरे पगली मार खाएगी क्या? पर ये कौन है? ये रवि है और सारी बातें बताती है। मेरी बेटी, इतना ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। बेटा, तुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। अपनी बेटी के हाथ में देगा अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत ही पसंद करने लगा हूँ। मैंने इसकी जैसी स्वादिष्ट एंड सिंपल लड़की कहीं नहीं देखी। रिया, तेरा क्या कहना है? रिया हाँ में सिर हिला देती है और शर्मा जाती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और रवि और रिया की शादी करवा देते हैं। फिर रिया और रवि साथ में काम करते हैं और अपनी मेहनत से रिया अपना एक रेस्टोरेंट भी खोलती है।